हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लप्पू और लप्पी गए थे जो खोहित है, खोहित के बर्थडे पार्टी में। तो इससे रिलेटेड ही ये वाला वीडियो रहेगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और मेरे पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपको थोड़ा-सा भी मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक ऑल्सो। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी लप्पी जो हैं हमारे लप्पू भैया से बहुत प्यार करती हैं, लप्पू भैया के ही गुणगान जपती है। पूरा टाइम वो माला जपती है लप्पू के नाम का। तो ये जो लप्पी देवी हैं, ये गई थी बर्थडे पार्टी में और जाते वक़्त दिखाया है कि जो पिट्टो है, पिट्टो और उनके जो हस्बैंड हैं, उनके साथ ये हमारी जो लप्पी है, ये बर्थडे पार्टी में पहुँची थी। पहुँचने के बाद पूरा का पूरा पार्टी लप्पी को बिल्कुल भी पार्टी में लप्पू का याद नहीं आया। पार्टी के अंदर जो हुआ है वही मैं बता रही हूँ। पार्टी के अंदर बिल्कुल उसे लप्पू का याद नहीं आया, ख़्याल भी नहीं आया कि पूरा-पूरा दिन वो बिना नहाए, बिना खाए पता नहीं कहाँ है, क्या है। एक पल के लिए भी लप्पी के माथे पे शिकंज का एक निशान तक नहीं दिखा। इनफैक्ट वो बहुत ही अच्छे तरीके से नाचती हुई, झूमती हुई, मतलब रील्स बनाती हुई, उनको बहुत ज़्यादा मज़े करते हुए देखा गया है उस पार्टी में। और सबसे अजीबो-गरीब बात जो हुआ है, वो है कि लप्पी का एक स्टेटमेंट आया पार्टी के बीच में, जो कि उसने गिफ्ट किया खोहित को और गिफ्ट करते हुए ही बताया कि भाई मैंने बहुत प्यार से चूज़ किया है, तुम देखना तुम्हें पसंद आएगा। ये लप्पी की तरफ से बोलना नॉर्मल है। अब मुझे एक बात बताइए, जिसका बर्थडे है, ठीक है, खोहित, वो उल्टा लप्पी को बोलता है कि मुझे भी आपको को एक गिफ्ट देना है, अभी नहीं मैंने सोच रखा है मैं आपको दूँगा। भाई अ, क्या? क्या? किसका गिफ्ट? किस किस लिए गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? कौन-सा गिफ्ट? अभी इस खोहित भाई को क्या जनरली सभी को गिफ्ट देने का आदत है? अगर ऐसा होता तो फिर वो सबको बोलता, पिट्टो को भी बोलता, बट उसे तो उसने कुछ नहीं बोला। फिर ये अचानक से लप्पी की तरफ ही इतना ज़्यादा झुकाव कैसा? ठीक है, थोड़ा-सा सोचने वाली बात है, क्योंकि लप्पू के बर्थडे में भी खोहित भाई जाकर लप्पी के हाथों में अपने हाथों से चांदी का ब्रेसलेट पहनाया है। अभी फिर दोबारा से खुद के बर्थडे में उल्टा गिफ्ट देने की बात कर रहा है और सिर्फ़ लप्पी को ही। कहीं कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है दोस्तों? सोचने वाली बात है, सोचना ज़रूर, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगी। पहली बात तो पार्टी के बीच में डीजे फ्लोर में डांस करते हुए हमारी लप्पी, प्यारी लप्पी और लप्पू के साथ डांस करने की इच्छा रखते हुए, बट बेचारे लप्पू भैया तो लप्पी को अकेला छोड़ के भाग लिए वो स्पिट्टो को लाने के लिए। ये क्या हो गया? पार्टी के बीच में ये क्या हो गया भैया? हमारी लप्पी भाभी का तो चेहरा उतर गया और ये उतरा हुआ चेहरा ही फिर अपलोड किया गया है शॉर्ट्स में। तो ये कैसा बिहेवियर था? जब आपकी वाइफ़ आपके साथ डांस करना चाह रही है और वो आपको हाथ पकड़ के खींच रही है, तो आप उसका हाथ छुड़ा के कहाँ चल दिए पिट्ठों के पीछे दौड़ते हुए? तो क्या ये सारे रीज़न तो नहीं है जो लप्पी पिट्ठों के सामने इतना ज़्यादा इनसिक्योर्ड हो जाती है, जो उसके फेस में दिखता है? आखिर इन लोगों के बीच में ये चल क्या रहा है? और ये एक कहावत है ना कि एक बार जो घाव खाया इंसान रहता है, वो फिर मतलब दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। तो ये लप्पी को क्या समझ नहीं आ रहा है, पिछली बार भी ये क्रिएटर्स के साथ मिलना, उठना, बैठना के चक्कर में उनकी क्या बोलते हैं, नैया डूबने वाली थी और फिर दोबारा से वही सीन हो रहा है। तो क्या आप और हम सोच सकते हैं कि हमारी लप्पी भाभी दोबारा से खेत के बीच में बैठ के हाय मैं क्या करूँ करने वाली है? बताना ज़रूर कमेंट में अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो। वैसे हम जितना सोचते हैं लप्पी भाभी को कि सीधी है, भोली है, वैसे लप्पी भाभी की खुद की ननद ऐसे बिल्कुल नहीं सोच रखती है अपने भाभी के लिए। पहले उन्होंने एक व्लॉग बनाया और उस व्लॉग में उन्होंने भरपूर हर एक कम्युनिटी का ब्लेम अपनी भाभी के मत्थे पे मढ़ दिया। कि मेरे भैया को पता ही नहीं था, कॉल जो आया था मतलब वही लंदन वाली का,
कॉल जो आया था वो भाभी के पास आया था और भाभी ने ही कम्युनिटी लगा दिया था और सब कुछ भाभी को पता है, भैया को कुछ नहीं पता है। भैया बहुत बिज़ी है, आप सब सोच सकते हैं जो क्रिएटर्स व्लॉगिंग के अलावा अदर काम भी करना चाहते हैं, अदर बिज़नेस में भी उनकी झुकाव रहते हैं, तो फिर वो थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं यूट्यूब में, है ना? ये सारी बातें लप्पी की जो ननद जी हैं, वो ननद जी ने बताया है अपने व्लॉग में। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ पूरा वाईटी भर के लप्पी को हेट देने लग गए कि भाई ये लप्पी तो बहुत चालू निकली, ये तो एड़ा बन के पेड़ा खाने लगी, इसी ने सारा झोल किया, इसी ने सारा कंट्रोवर्सी फैलाया, तो तुरंत एक्सप्लेनेशन मोड ऑन करके दोबारा से आ गई ननद जी। तो अब ननद जी ने दूसरे व्लॉग में क्या बोला, नहीं, नहीं, मेरी आप लोगों ने गलत समझा है, आप लोगों ने मेरी बात को सीधी तरीके से लिया ही नहीं। मैंने बोला है कि मेरी भाभी को कुछ नहीं पता था। अरे भाई कन्फ्यूज़्ड चरण, जब भाभी को पता नहीं था, भैया को पता नहीं था, तो कम्युनिटी क्या हमने और आप ऑडियंस आपने जाकर उनके चैनल के थ्रू लगवाया था? आखिर ये चल क्या रहा है? भाई तुम लोग सारे पूरे परिवार वाले मिलके ऑडियंस को पागल बनाने पे क्यों तुले हुए हो? कभी बोलते हैं लप्पी ने छपवाया, कभी बोलते हैं लप्पी को पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। उसको जब पता ही नहीं था तब उसने इतना भारी भरकम कम्युनिटी डाला कैसे? अच्छा चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि कम्युनिटी जो डाला गया है पहला कम्युनिटी, उस समय किसी को नहीं पता था, जोश-जोश में किसी एक के बातों में आके उन्होंने डाल दिया कम्युनिटी। तो उसके बाद जब भसुड़ी शुरू हुआ और इतना ट्रोलिंग हुआ उस लेडी का, इतना ज़्यादा रायता फैल गया। उसके बाद जब दोनों पक्षों में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ और दोनों ने ही इस कंट्रोवर्सी को विराम देना मतलब सही समझा। ऐन मौके पे फिर से लप्पू का कम्युनिटी आ गया रात के 12 बजे और सेम कम्युनिटी आ गया कि हाँ भाई हम तो ढीठ हैं, हमने जो बोला था हम उसी स्टेटमेंट में अभी भी टिके हुए हैं। तो ये भी क्या बिना जाने ही उन्होंने अपलोड कर दिया था कम्युनिटी? भाई इतना दूध पीता बच्चा तो ना आपके लप्पू भैया हैं और ना आपकी लप्पी भाभी है। पहले तो आप लोग खुद डिसाइड करो कि आप ये जो गलती आपके भैया के तरफ से होता है, इसका ढींगड़ा आप एक्चुअल में फोड़ना किसके सर चाहते हो? कभी इसके सर, कभी उसके सर, ऐसे करके नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा इनके घर का जो झोल-झपाटा चल रहा है। भाई बहुत मतलब इनके ऊपर रिएक्शन देना, खुद के ब्रेन के नस को कन्फ्यूज़ कर देना होता है। क्योंकि इनके घर में इतना ज़्यादा चीज़ें उथल-पुथल है दोस्तों, भाई कैसे झेल लेते हो? मैं इनके ऑडियंस को बोलना चाहती हूँ, कैसे झेल लेते हो इन लोगों को? प्लीज़ थोड़ा मुझे भी बताना। मतलब इतना ज़्यादा इन लोगों के अंदर मिसकम्युनिकेशंस है आपस में ही। लोग फ़ोन पे बात कर लो कम से कम कि मैं ये स्टेटमेंट रखने जा रही हूँ मेरे व्लॉग से, तुम भी अपने व्लॉग से ये स्टेटमेंट रखना। करते ही नहीं है। ये कुछ बोल के चली गई, दूसरा आता है कुछ और बोल के चला जाता है और हमारा लप्पू भैया तो है ही, वो अलग ही गाना गा-गा के पूरे रिएक्शन वालों को टारगेट करे जा रहा है। इधर जो छोटा लप्पू है, वो आके अलग ही गाना गा रहा है, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। हैं? भाई ये जो ताना मारने का रिचुअल चल रहा है, ये और कितना दिन तक चलेगा आपके घर में? काम निकल गया और उसको फेंक दिया। भाई बंदी ने कम्युनिटी डाला है कि वो वैटी छोड़ रही है, आप लोगों को कोई चिंता ही नहीं है। उल्टा ये बैंगलोर वाली दीदी परेशानी जता रही है। ऑडियंस आप लोगों के ऊपर परेशानी जता रही है कि मेरे नंबर सर्कुलेट मत करो, मुझे कोई कॉल मत करो, मैं नहीं झेलूँगी किसी का, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मैंने शुरू से ही बोला है कि मेरे परिवार वाले सिर्फ़ मेरे फैमिली मेंबर्स ही है। इसके आगे जितना भी मेरे लिए आप झंडा लेके दौड़ो, जितना भी मेरे फैमिली वालों को आप प्रोटेक्ट करो, जितना भी मेरे लप्पू के तरफ आए हुए तीर अपने सीने पे ले लो, आपके साथ मेरा कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बैंगलोर वाली दीदी ने अपने व्लॉग में ये बात रख दी है। ठीक है? ये सारा स्टेटमेंट सुनने के बाद भी जो रिएक्शनिस्ट या जो भी सपोर्टर्स इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो भाई अपनी ज़िम्मेदारी से करें। क्योंकि इन सब स्टेटमेंट सुनने के बाद अगर आप इन लोगों को सपोर्ट करते हो और इन फ्यूचर आपको उनके तरफ से लात जूता पड़ता है, तो फिर आप दुनिया वालों से सपोर्ट की उम्मीद मत करना। क्योंकि उनके पूरे फैमिली वालों के तरफ से ही ये स्टेटमेंट आ चुका है कि वो किसी को अपना नहीं मानते हैं। तो आप ये खुद अपनी ज़िम्मेदारी से करो।
ठीक है? तो बर्थडे पार्टी में यही था। फिर बर्थडे पार्टी में ये एक चीज़ और देखने को मिला। एक तो ये लोग बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है कि लप्पी ने खुद अपने व्लॉग में ही बताया है, ठीक है? लप्पी ने खुद अपने व्लॉग में ही बताया है कि लप्पू सुबह का निकला हुआ है, नहाया भी नहीं है, खाया भी नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गया, मैंने उसका कपड़ा ले लिया अपने साथ। मतलब जो पार्टी में वो पहनेगा, जैकेट-वैकेट डालेगा, वो इसने अपने साथ कैरी किया है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब वो इंसान नहाया नहीं है और सीधा जाके पार्टी में पहुँच गया और फिर उसने वही जैकेट-वैकेट डाल के फिर उसने नहाना-धोना मतलब सॉरी नहाना नहीं, नाचना-गाना सब कुछ कर लिया और फिर एक प्लेट पे खा भी रहा है दूसरों के साथ। मतलब जब खाना खाने बैठा है, उसी प्लेट में दूसरों के साथ खा रहा है दोस्तों, नॉट ओनली खुद की वाइफ के साथ खाना शेयर कर रहा है, अदर कपल जो एक बैठा हुआ है, वो भी उसी के प्लेट से खाना खा रहा है। भाई इतने गंदे कैसे हो सकते हो? मतलब थोड़ा-सा हाइजीन मेंटेन करो जब आप वीडियो में दिखा रहे हो। आउट ऑफ मतलब वाईटी कैमरा के पीछे आप क्या कर रहे हो, बिहाइंड द सीन जो मर्ज़ी सो करो। बट जो आप प्रेज़ेंट कर रहे हो ऑन वाईटी उसे तो थोड़ा-सा मतलब ढंग से प्रेज़ेंट करो। एट लीस्ट आपके व्लॉग देखकर किसी को अजीब फ़ील ना हो, है ना? तो इन लोगों का ये मतलब शुरू से ही रहा है और आप सबको पता है अगर आप लप्पू फैमिली को फ़ॉलो करते हैं तो ये लोग कितने ज़्यादा अनहाइजीनिक है, ठीक है? लप्पी भी इसी तरीके से जब वो कहाँ रहती है वो? अम्बाला। अम्बाला से जब निकली थी वो ट्रेन में चढ़ के दिल्ली के लिए, तो वो दिल्ली जाते हुए ट्रेन में वॉशरूम भी यूज़ करती है, ठीक है? और फिर उसी कपड़े में पिट्टो के घर जाके सीधा बिस्तर पे बैठ के वो वहाँ पे चाय-नाश्ता भी कर रही है। ठीक है? फिर उसी कपड़े में वो पूरा दिल्ली घूम के वो गिफ्ट वगैरह भी खरीदती है। फिर रात को एक ही बार में पार्टी में जाने के लिए वो साड़ी-वाड़ी चेंज करती है। तो ये पूरा फैमिली ऐसा है। और रहा सवाल ये कंट्रोवर्सी वाला जो सीन है, ये कंट्रोवर्सी अभी खत्म नहीं होने वाला दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी को हवा दिया जा रहा है नॉन स्टॉप। लप्पू के तरफ से, लप्पू के भाई के तरफ से, लप्पू के पूरे परिवार के तरफ से। एक औरत रो रही है, एक औरत वाईटी छोड़ने की बात कर रही है जिसके पास 7,000 फॉलोवर है, जो खुद इतने दिनों से इतने कड़ी मेहनत से अपना चैनल को खड़ा किया है। भले वो आपके सपोर्ट में बोल के हो या नहीं बोल के हो, एक वीडियो बनाने में और अपलोड करने में और नॉन स्टॉप वाईटी की क्रिटिसिज़्म झेलने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत मेंटल प्रेशर भी झेलना पड़ता है। ये सब झेलने के बाद वो लेडी आज रो रही है, अपने वाईटी से जाने की बात कर रही है और उनके घर में जाके खाना खा के आने वाली अप्सरा आंटी हँस रही हैं, गाना गा रही हैं, बेटे के साथ झूम रही हैं। वाह, वाह, वाह! क्लैप, 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 क्लैप फॉर अप्सरा आंटी। तो ये है इन लोगों का मतलब क्या ही बोलूँ, इन लोगों का जो भी है आप लिख देना कम्युनिटी में कि क्या है और कैसे हैं ये लोग। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, थोड़ा-सा भी समझ आया है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।